मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। महाशिवरात्रि पर 151 कन्याओं का निकला कलश शोभा यात्रा अहिला महादेव स्थान से। दरभंगा पंडासरा में शिव भक्तों एवं शिव बारातियों के लिए किया गया मुफ्त शरबत वितरण। दरभंगा कैंप टैंक पर महादेव स्थान पूजा में लोगों की भीड़ उमड़ी, श्रद्धा का प्रतीक। महाशिवरात्रि को लेकर चौक चौराहा पर पुलिस तैनात, लड़ियासराय लोहिया चौक पर तैनात थी पुलिस। दरभंगा में महाशिवरात्रि पर दोकली से लहरियासराय टावर तक निकली शिव जी की बारात। मिथिला विकास समिट को लेकर के दावे के द्वारा 11 मार्च को देश विदेश से पहुंचेंगे विशेषज्ञ। दरभंगा के रोहिलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर से महाशिवरात्रि पर निकाला गया कलश शोभा यात्रा। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित पुराने बस स्टैंड में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। विश्वविद्यालय थाने में रंगदारी मांगे जाने एवं जान से मारने की धमकी को लेकर दिया गया आवेदन। से श्रद्धालुओं की लंबी कतार में पूजा अर्चना करते एवं जलाभिषेक देते देखा गया। चारों तरफ फूल एवं अबीर के साथ पूजा सामग्री भी तैयार दिखी। लोग खरीदते हुए बाबा पर फल फूल एवं अबीर चढ़ाते नजर आए। इस मौके पर कहा जाता है कि दूध, दही और शहद, घी भी चढ़ाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह से ही कैंप टैंक अवस्थित महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए खड़े रहे। कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन है। इस मौके पर दरभंगा के बहादुरपुर दुकली से एक विशाल सैकड़ों की संख्या में बारात निकलकर दुकली से लहरियासराय टावर पहुंची। इस दरमियान लोग झूमते गाते ओम नमः शिवाय का जप करते नजर आए। बड़ी संख्या में लोग इस बारात में शामिल हुए। कई अलग अलग शक्ल बनाकर के भी इस बारात में शामिल हुए थे। दुकली से लेकर के लहरियासराय टावर तक हजारों की संख्या में लोगों ने ओम नमः शिवाय एवं बम बम महादेव के नारे के साथ बारात निकाली। दरभंगा के बहादुरपुर के अहिला महादेव मंदिर से बागमती नदी के किनारे बाबा राम मुनेश्वर महादेव मंदिर से 151 कन्याओं का जलाभिषेक के लिए एक कलश शोभा यात्रा निकली, जो कि 1 घंटे के बाद नदी से जल लेकर वापस महादेव मंदिर आई, जहां हजारों की संख्या में आए लोगों ने भी वहां जलाभिषेक किया। इस मौके पर सभी 151 कुंवारी कन्याओं के द्वारा जलाभिषेक भी किया गया।
गौरतलब है कि महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना को लेकर के हर वर्ष यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। शिव सेवा समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जोकली से पंडासराय और लहरियासराय टावर होते हुए सभी शिव भक्त एवं शिव बारात में निकले हुए लोगों के लिए यहां वैष्णव मिथिला भोजनालय के द्वारा मुफ्त शरबत का वितरण किया गया। हर वर्ष यहां पर शरबत का वितरण किया जाता है, जिसमें जो शिव भक्त यहां से गुजरते हैं उनको मिठास देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शुभ अवसर पर सभी शिव भक्त एवं शिव बाराती जो महादेव दुकली स्थान से होद करके पंडासराय गुमटी होते हुए लहरियासराय टावर चौक होते हुए पुनः महादेव दुकली पहुंचेगी। हम सभी शिव बाराती एवं शिव भक्त का हार्दिक स्वागत करते हैं और वैष्णव मिथिला भोजनालय की ओर से सभी भक्तजनों को निःशुल्क शरबत वितरण किया जा रहा है। पूर्वक महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों के साथ लोहिया चौक पर मंदिर के आसपास पुलिस कड़ी सुरक्षा में तैनात दिखी। इसके अलावा आने जाने वाले वाहनों को दूसरे रास्ते से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि लहरियासराय लोहिया चौक से महादेव स्थान तक काफी बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। रात्रि में कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन है। इस मौके पर दरभंगा के बहादुरपुर दुकली से एक विशाल सैकड़ों की संख्या में बारात निकलकर दुकली से लहरियासराय टावर पहुंची। इस दरमियान लोग झूमते गाते ओम नमः शिवाय का जप करते नजर आए। बड़ी संख्या में लोग इस बारात में शामिल हुए। कई अलग अलग शक्ल बनाकर के भी इस बारात में शामिल हुए थे। दुकली से लेकर के लहरियासराय टावर तक हजारों की संख्या में लोगों ने ओम नमः शिवाय एवं बम बम महादेव के नारे के साथ बारात निकाली। एक होटल में देश और विदेश के विशेषज्ञ जो मिथिला से संबंध रखते हैं, मिथिला में कृषि, रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं अन्य गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश और विदेश के विशेषज्ञ यहां 11 मार्च को पहुंचेंगे। इसमें कई सेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दवे के लोगों ने आज प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी देते हुए कहा, ये होटल से हमारी एजेंसी इसका टाइमिंग मॉर्निंग 10 से लेकर के रात को 10 बजे तक होगा। इसमें फर्स्ट सेशन तो स्पोक पर्सन बोलेंगे, फिर रात में डिनर के साथ इसमें प्रोग्राम होगा। इसमें प्रिया मलिक आ रही हैं। ये सारा सेशन क्रमबद्ध है। कार्यक्रम हुई है जिससे मिथिला के विकास की बात मंच पर कर सके और उससे कुछ निकल कर बहुत सारे रोजगार के स्कोप हैं, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन सबों की बातचीत होगी इस बार इस इवेंट में, जहाँ पे देश विदेश से सारे लोग आ रहे हैं। स्थित बस स्टैंड में भीषण आग लग गई। बता दें कि यहाँ चूंकि बस का परिचालन नहीं होता है और बस का परिचालन 2018 से ही बंद है, फिर भी यहाँ पर लोग दुकानदारी करते हैं। लेकिन दुकान में आग लग गई, जिस वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पर मौजूद दुकानदारों ने कहा कि यह आग कैसे लगी तो नहीं पता, लेकिन पहले सुबह यह आग लगी थी। करीब 3 से 4 के बीच में यह आग लगाई गई थी, जिसमें लाखों के सामान जलकर राख हो गए। तो वहीं अग्निशमन विभाग के 3 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मौके पर मौजूद लोगों ने। हमारा जनरल स्टोर था, आया था 50,000 सामान था। क्या क्या था सामान? चप्पल जूता चॉकलेट चप्पल जूता था, चॉकलेट तेल सामने से था, झोला खोला आ गया। शुक्रवार
ध्रुवनाथ ठाकुर के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 6/11/2022 को तेजकांत मिश्र 32 कट्ठे की जमीन जो अलफगंज विश्वविद्यालय थाना कल्पना सिनेमा के निकट अवस्थित है का महदेनामा करवाया, जिसके अनुसार तेजकांत मिश्र ने 42 लाख रुपए पाया और जमीन का कब्जा हमें सौंप दिया। शेष राशि भुगतान जमीन का केवाला करने पर किया जाएगा। मैंने अपने साथी सहयोगियों के साथ इस जमीन की प्लॉटिंग कर मिट्टी भरकर इसे विकसित करने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 10 फरवरी 2023 को जब हम लोग जमीन की प्लॉटिंग कर रहे थे तो एकाएक वहां पर अशोक पजियार के पुत्र अविनाश पजियार, सतीश पजियार के पुत्र अनिल पजियार उर्फ किशोर पजियार एवं उसके दूसरे पुत्र अभय पजियार उर्फ अमरनाथ पजियार, जो सभी अलफगंज नियर कल्पना सीमा निकट के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा प्लॉट पर अपने अपराधी तत्व के साथियों के साथ आकर मारपीट करने लगे। इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर यही हालात शुक्रवार को अर्थात 17 फरवरी को हुआ, जब पुनः मैं उस प्लॉट पर अपने अंगरक्षक एवं दोस्त के साथ पहुंचा, तभी पीछे से आकर हमारे अंगरक्षक एवं शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर जो रोहिलागंज में स्थित है प्रांगण से कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 108 कुमारी कन्याओं ने इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों कैदराबाद, नाका नंबर 2, बालूघाट, आजमनगर, पक्का घाट, मुकुंद चौधरी हाई स्कूल, रोहिलागंज होते हुए पुनः मंदिर परिसर में लौटी। गौरतलब है कि 53 साल पुराना इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर अष्टयाम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग भाग लेने आते हैं। तो वहीं इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर 48 घंटे का अष्टयाम आयोजन किया गया है। इसके अलावा तीसरे दिन सोमवार को जनकपुर की कीर्तन मंडली के द्वारा कीर्तन एवं नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें शिव विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद सर्वेश्वरनाथ मंदिर के सदस्यों ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना मांगते हैं, भगवान भोले उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मंदिर के सदस्य। बाबा सर्वेश्वरनाथ रोहिलागंज स्थित है। यहाँ आज प्रातः 6 बजे से कलश शोभा यात्रा निकला है, जिसमें 108 बच्ची भाग ली है। यह कैदराबाद होते हुए नाका 2, बालूघाट होते हुए पक्का घाट को वहाँ जल लेके वापस